नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। समय पर बिजली बिल जमा करने के बावजूद अगर लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़े और बिजली के लिए 1 किलोमीटर दूर से तार खींचना पड़े तो सवाल उठना लाजमी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां एक जले हुए ट्रांसफार्मर ने करीब 20 परिवारों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और ग्रामीण जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद स्थित महाराणा प्रताप चौराहा और महाराणा प्रताप कॉलोनी के करीब 20 परिवार पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग उनकी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र का ट्रांसफार्मर कई दिन पहले जल गया था, लेकिन अब तक उसे बदला या मरम्मत नहीं किया गया। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीण मजबूरी में लगभग आधा से 1 किलोमीटर दूर स्थित पूरे ट्रांसफार्मर से तार खींचकर बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है और हर समय हादसे का खतरा बना है। रहवासियों का कहना है कि बिजली विभाग ने 10 घंटे सप्लाई वाले ट्रांसफार्मर को 24 घंटे की लाइन से जोड़ दिया है, जिससे पर्याप्त और सुरक्षित बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि जब वे समय पर बिल जमा करते हैं तो उन्हें मूलभूत सुविधा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि जंगल क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदल दिया गया, जबकि उनके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला पड़ा है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारी जितेंद्र पटेल से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने तथा नियमित और सुरक्षित बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। का खतरा रहता है, यहाँ से मेन रोड भी चालू है और कृषि विभाग जो हमारे कृषि यंत्र है उनमें भी करंट का खतरा लगा रहता है। मेरे भी हार्वेस्टर है, 2 बार मेरे भी कर्मचारियों को करंट लग चुका है, लेकिन ना तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। ग्रामीण जन काफ़ी परेशान है। ना अभी कल हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है, कल से ही लाइट नहीं मिल रही है और काफ़ी परेशानी हो रही है। पूरी रात किसी को भी। अच्छा, ये 1 किलोमीटर दूर मकान बने हैं, इन लोगों को कनेक्शन है कि ये फ्री लाइट चला रहे हैं? कनेक्शन है ना, परिवारों को कनेक्शन है, सभी के है, सभी के कनेक्शन है, सबके कनेक्शन है। कनेक्शन होने के बाद भी आपको व्यवस्था नहीं मिल रही? हाँ, व्यवस्था नहीं मिल रही। 2-3 बार विधायक जी को भी आवेदन दे चुके हैं, पूर्व विधायक जी को भी आवेदन दे चुके थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। इस मोहल्ले में हमने डीपी की मांग करी, डीपी की सुनवाई नहीं हो रही हमारी अभी तक। डीपी के कहीं हम लगा देंगे तो कब तक आएगी विधायक निधि? तो अभी मैंने विधायक जी से बात करी अभी हाल ही, तो क्या अब लगा देंगे, जनवरी में सुनवाई करेंगे क्या? तो जनवरी कब सुने, जब मर जाएगा इंसान, जब नगर अध्यक्ष की सुनी जा रही है, हमारी सुनवाई हो रही नहीं तो किसकी सुनवाई करेंगे? सुनवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र मेवाड़ा है। बड़ौद महाराणा प्रताप चौराहा विधायक जी को मैं कम से कम 4 बार दे चुका हूँ आवेदन। अभी विधायक जी ने हमें अभी तक सुनवाई नहीं करी। कम से कम 20 कनेक्शन है यहाँ पे। हम बहुत परेशान हैं। कल से एक गाय भी मर गई यहाँ पे लाइट से। हमने लाइनमैन से शिकायत भी करी तो लाइनमैन ने कहीं भी सुधारा नहीं करा हमारा। अभी तक ये केवल हेजने की हमने कि केवल हेज तो हमारे कम से कम डीप नहीं लगाओ तो केवल तो हेज तो कम से कम। आप जो है ये वायर ऑन लेकर के आए हैं, देखो कितने वायर दिख रहे हैं। ये कितनी दूर से लेकर के आए हैं? कम से कम 1 किलोमीटर। आधा 1 किलोमीटर दूर से? हाँ, आधा किलोमीटर। तो ये तो नीचे झूल रहे हैं, इसमें जानवर भी मरते होंगे। अरे हमने कम से कम 10 बार कह दी, लाइनमैन से कह दी कि हमारी कम से कम डोरी ऊंची कर दो, नहीं तो कम से कम ये ऊपर कर दो, कम से कम केवल हेज के दे दो, कुछ भी तो सुविधा करो। पर हमारी सुविधा ही नहीं हो रही हल। अभी आप जहाँ से तार खींच करके लाए हैं, वो जो ट्रांसफार्मर है वो जंगल वाला है या 24 घंटे वाला है? जंगल वाला है वो। तो 10 घंटे लाइट आ रही है उससे? नहीं, वो अब क्या है कि 24 घंटे कर रखा है उसको, जोड़ दिया 24 घंटे। हाँ, अटल ज्योति से जोड़ रखा है उसको, नहीं तो है वो 10 घंटे वाला। अच्छा। तो आप अभी आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारे 24 घंटा लाइट चाहे, वो डीपी चाहिए हमें। इस मोहल्ले में कम से कम ये महाराणा प्रताप चौराहा रानी बड़ौद, तो हमें डीपी की मांग है हमारे को। डीपी चाहिए, 20 कनेक्शन है इस पर। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे आगे? ये कम से कम हंगामा करेंगे, तो हम कहीं ना करेंगे, कुछ ना करेंगे। और क्या, मुख्यमंत्री जी आएंगे वहाँ भी देंगे लेटर पेड पे लिख के, इतने 25-30 आदमी लिख के कनेक्शन है जो।
ठीक। विधायक जी को भी हमने कम से कम 10 बार कही थी, सुनवाई नहीं कर रहा विधायक जी हमारी। क्या नाम है आपका? मदन सिंह मेवड़ा नगर अध्यक्ष हूँ। का मौसम है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। आसपास के गांव में भी अपने में भी देखा है, पेपर में पढ़ा है कि बहुत सारे लोग वैसी करंट की चपेट में आने से मर गए हैं। तो ये बहुत विकट समस्या है। लगभग 1 किलोमीटर दूर से ये वायरिंग के जरिए ये अपना लाइट जलाते हैं। बहुत विकट समस्या है। पूरे मोहल्ले में कम से कम 30-40 परिवार बसते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप चौराहे पे। बहुत विकट समस्या है। ये आए दिन का सरपंच द्वारा लेटर पेड भी दिया हमने। इन्होंने मदद से लगा के सभी को, विद्युत मंडल को भी इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप चौराहा ने पूरे गांव में जहाँ जहाँ भी ये समस्या है उनका निराकरण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं संजय देशमुख। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बिजली आज हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। ऐसे में कई दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदलना और लोगों को जोखिम उठाकर बिजली लेने पर मजबूर होना गंभीर सवाल खड़े करता है। और अब देखना होगा कि बिजली विभाग ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक करता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।